आज पूरे भारत में जिस तरह प्रदर्शन उसको लेकर एक अहम बैठक की जा रही है चारबाग पे। चारबाग में कुलियों अपनी समस्या को लेकर एक बैठक कर रहे हैं। उसके बाद उनका कहना है जिस तरह की समस्या अगर इसका निदान नहीं होता है तो पूरे भारत में कहने के प्रदर्शन होगा, चक्का जाम होगा। आइए उनसे बात करते हैं। जो मुख्यतः आप लोगों की आज मांग है, किस चीज़ को लेकर बैठक और क्या मांग है आपकी सरकार? देखिए सर जी, सरकार से हमारी जो मांग है वो ये है कि कुलियों का रोज़गार एकदम समाप्त हो चुका है, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर के हो या चाहे निजीकरण क्षेत्र को लेकर के हो। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आने वाले दिनों में कुली की काम एकदम खत्म हो जाएगा। जैसे वंदे भारत ट्रेनें जैसी चलाई जानी और तेजस जैसी ट्रेनें, शताब्दी जैसी ट्रेन, इन सारी ट्रेनों में लगेज बहुत ही कम होता है। और आने वाला जिस तरीके से ट्रेन के कोचों को जिस तरीके से मोडिफाई किया जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं इकोनॉमिक कोच जिसको M1 M2 कहा जाता है, उसमें तो लगेज लेके जाया ही नहीं जा सकता। तो मेरी भारत सरकार से एक ही मांग है कि आप सुविधा जो कुलियों को देने की बात करते हैं उसको मत दीजिए, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में कुली एकदम विलुप्त हो जाएगा। इस देश के अंदर कुली बचेगा ही नहीं। अगर सरकार इनके लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं लाती तो कुली अपने आप घर स्टेशन छोड़ के चला जाएगा। इसलिए सिर्फ सरकार से एक ही मांग है कि सरकार हमारे देश के कुलियों को रेलवे के अंदर रेलवे कर्मचारी बनाए, रेलवे के अंदर नौकरी दे। वो जिसके पास रेलवे के पास जो भी पद है, किसी भी पद में उसका समायोजन कर दे। मैं मांग नहीं करता कि आप ग्रुप डी में दो, ग्रुप सी में दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी पद है आप उस पद में हमारे लोगों को समायोजन कर दो। वहीं देखा जाए तो कुलियों में दादा परदादा तक की पुश्तैनी काम चला रहा है। अब जब आप बता रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर की तरफ है, क्या लगता है सरकार जो आप लोग की मांग है सरकारी क्या करते, सरकारी करेगी या प्राइवेट करेगी? क्या लगता है सरकार आपकी कितनी मांगती हुई नजर आएगी? देखिए, दादा और परदादा का जहाँ सवाल है तो दादा परदादा लोग करते हैं, ये तो सच है, इसमें कोई दोहरानी नहीं। हमने पहले भी एक शब्द कहा कि जिस तरीके से निजीकरण व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, अब निजीकरण व्यवस्था में आप ले लीजिए कि इलाहाबाद जोन के अंदर रेलवे स्टेशनों के 19 रेलवे स्टेशनों को प्राइवेट ठेका दे दिया आपने। कुली का काम अगर प्राइवेट कंपनी करेगी तो उसी जगह पे दूसरा कुली कैसे काम कर सकता है? इस तरीके से अगर आप व्यवस्था रेल के अंदर लाएंगे तो हम फिर एक टकराने वाली व्यवस्था बन जाएगी ना। वहाँ तो आप एक तरह से देखा जाए तो एक लड़ाने वाली व्यवस्था है। हमारे कुलियों के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो लड़ पाएंगे किसी से। आप जिन लोगों को टेंडर दे रहे हैं वो करोड़पति अरबपति हैं, वो कैसे न कैसे शासन प्रशासन सरकार सबको मैनेज कर लेंगे। लेकिन हमारे लोगों के खिलाफ अगर केस हो जाएगा तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? कम से कम सरकार जब भी कोई योजना लेकर आती है तो कहती है कि हम गरीबों की सरकार हैं, तो गरीबों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था उनको क्रिएट करना चाहिए कि इससे ये लाभान्वित हों, हानिकारक ना हो, नुकसान ना हो उनका। सरकार से मेरी यही अपील है। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, किसी की हो, हम अगर सवाल उठाएंगे तो सरकार पर उठाएंगे। इसके लिए क्योंकि सरकार हमारा माई बाप है। अगर मेरा माई बाप मुझे हिस्सा नहीं देगा तो हम अपने माई बाप पर ही चिल्लाएंगे ना। अब इसमें अगर सरकार ये सोचती है कि आप मेरा विरोध करते हैं तो ये गलत है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं तो अपने हक और अधिकार की बात करता हूँ और सरकार मेरे हक और अधिकार को समझे और उसको दे, बस यही मेरी मांग है। क्या माना जाए, निजीकरण के चलते अब नीली वर्दी चालू और लाल समाप्ति की ओर? जी सर, ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि निजीकरण की एक व्यवस्था, निजीकरण में बहुत सारी व्यवस्थाएं आ रही हैं। स्टेशनों को जिस तरीके से बनाया जा रहा है, जैसे एक्सीलेटर है, लिफ्टें हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो हम यही तो बार बार कह रहे हैं सरकार से कि आप स्टेशन को कैसा भी बनाओ, हम आपके इस जो आपका विकास है इसमें सहयोग कर रहे हैं और हमें नफरत नहीं है इससे। मैं भी चाह रहा हूँ इस देश का विकास हो, मैं भी चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का देश विदेशों में नाम हो। लेकिन इसी देश के अंदर जहाँ पर बात आती है 80 करोड़ लोग गरीब हैं, उनके बारे में भी आप सोचें कि ये लोग कहाँ जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कुली लोग जो अपने परिवार का पालन पोषण अगर माने तो कहीं ना कहीं मेहनत से करते हुए नजर आते हैं। जब इनकी रोजी रोटी पर कहीं इस तरीके से कटाक्ष होगा, निजीकरण होगा तो दर्द अवश्य उठेगा। वो दर्द साफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आज बैठक है, उस बैठक में कहीं ना कहीं रणनीति तैयार होगी और पूरे भारत से यहाँ पर कुली पहुँचे हैं। अब देखना ये होगा कि जो सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार उस पर कितना ध्यान देती हुई नजर आती। क्या वाकई ये इनकी बातों को सुना जाएगा या वाकई आने वाले समय में एक जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा? वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।